So welcome again to another set of questions where I will discuss question number 46 to question number 50. Okay. So question number 46 says, in a given village there were only three sizes of families: families with 2 members, families with 4 members, and families with 6 members. Understood? The proportion of families with 2, 4 and 6 members are roughly equal. A poll is conducted in this village wherein a person is chosen at random and asked about his or her family size. The average family size computed by sampling 1000 such persons from the village would be closest. ओके सो एक चीज जो हमें याद देखनी है इस पे ध्यान से, जो मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ, और रफली इक्वल, ये जो दे रखा है प्रपोर्शन ऑफ फैमिलीज विद 2, 4, 6 मेंबर्स आर रफली इक्वल एंड हमें 1000 सच मेंबर्स की बात कर रहे हैं. अब सोल्यूशन की बात करें, इसका मीनिंग है अगर मैं 3 फैमिलीज लेता हूँ, अगर मैं रैंडमली इन 1000 में से 3 फैमिलीज ले लेता हूँ, उनका ब्रेकअप है 1, ये 3 फैमिलीज है, तो एक फैमिली 2 मेंबर वाली निकलेगी, एक 4 वाली निकलेगी और एक 6 मेंबर वाली निकलेगी. 2, 4, 6 मेंबर्स वाली फैमिलीज है क्योंकि इक्वली बटी हुई है, प्रोपोर्शन हमें इक्वल दे रखा है. सिमिलरली उसी एग्जांपल के साथ अगर मैं 6 फैमिलीज लेता हूँ, 2 2 2 करके अगर देखूंगा तो 2 फैमिलीज 2 मेंबर्स वाली होंगी, 2 फैमिली 4 मेंबर वाली होंगी, 2 फैमिली 6 मेंबर वाली होंगी. इस स्टेटमेंट का ये मतलब है. अब क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन पे हमसे 1000 सच पर्संस के बारे में पूछा है, ठीक है. तो 1000 सच पर्संस के बारे में पूछा है, तो मैंने आपको देखा कि 3 का मल्टीपल, क्योंकि हम 3 टाइप्स की फैमिली, तो हम 3 का मल्टीपल देख रहे हैं, तो 1000 से जस्ट कम 3 का मल्टीपल कौन सा है? 999. सो अगर 999 सच पर्संस की बात करें, तो 999 सच पर्संस की बात करें तो उनको 333 में अगेन बार ब्रेक कर सकते हैं. सो उनमें से 333 जो पर्सन होंगे वो कहेंगे कि हमारा 2 मेंबर्स की फैमिली है, बाकी के 333 कहेंगे हम 4 मेंबर्स की फैमिली से हैं, बाकी के 333 कहेंगे हम 6 मेंबर्स की फैमिली से. अब बचा एक पर्सन. अब जो एक पर्सन बचेगा वो किसी भी से, वो 2, 4 या 6 किसी में से भी हो सकता है. लेकिन अगर हम एवरेज निकालना चाहेंगे यहाँ पे 2, 4, 6, अगर मैं सिर्फ 999 मेंबर्स का एवरेज निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा? 333 इंटू 1 प्लस 333 इंटू, सॉरी 333 इंटू 2 होगा यहाँ पे, 333 इंटू 4, क्योंकि यहाँ पर हम 4 मेंबर्स की फैमिली, और 333 इंटू 6 अपॉन 999, क्योंकि हम 999 मेंबर्स की बात कर रहे हैं. तो इन सबको लेंगे तो ऊपर 333 कॉमन आ जाएगा, 333 कॉमन आ जाएगा, अंदर 2 प्लस 4 प्लस 6 विच इज नथिंग बट 12, और नीचे 999 को हम क्या लिख सकते हैं? 333 इंटू 4. सो इससे कैंसिल हुआ, ये 333 इंटू 3 होगा, सो ये 3 से 12 कैंसिल हुआ, ये 4 आ गया. तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज 4 मेंबर्स होंगे एक फैमिली में, लेकिन एक बंदा एक्स्ट्रा बच रहा है. तो वो जो एक बंदा एक्स्ट्रा बच रहा है उसमें 2, 4 या 6 मेंबर्स होंगे, तो वो जब एक बंदे को हम काउंट करेंगे तो वो एवरेज कितना बढ़ा देगा? उसके पास कोई पावर ही नहीं होगी एवरेज बढ़ाने की, वो एवरेज 4.0001 या 2 या 3 ऐसे कुछ एवरेज कर देगा. सो क्लोजेस्ट क्या होगा? ऑप्शन ए. ओके. सो अगर इसका डायरेक्ट आप पढ़ के आंसर भी 4 लगा सकते थे, क्योंकि आपको बस ये देखना 2, 4, 6 का एवरेज क्या होगा? एवरेज 4 होगा. लेकिन बस इसमें 1% एक्स्ट्रा दे रखा था तो हम थोड़ा सा हमने सोच लिया, क्योंकि लेकिन इसमें ज्यादा वेरिएशंस थी नहीं, बस 1% एक्स्ट्रा के लिए हमें अकाउंट करना था. तो हम ये देख सकते थे कि 1% में या एक मेंबर में कोई इतनी पावर नहीं है कि वो एवरेज को सिग्निफिकेंटली 4.66 तक पहुंचा दे, 4.33 तक पहुंचा दे, या एवरेज को कम कर दे. सो आंसर वुड बी ऑप्शन. I hope that it's clear to you. Let's move on to next question. So question 47 is based on logarithm. The value of log 30 base 3 की power -1, then this log, then this log. पहले तो सबका -1 हटा देते हैं, तो ये क्या बनेगा? log 3 base 30. सबका मैंने log -1 हटा दिया तो सब रेसिप्रोकेट हो जाएंगे अपने आप. ये log 4 base 900 बन जाएगा, और ये log 5 base 30 बन जाएगा. ओके. सो ये इसको फर्दर एक्सपैंड करें, log 3 by log 30, फिर ये log 4 by log 900 की जगह इसको log 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको log 30 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसको log 5 अपॉन log 30. अब एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि log mn क्या होता है? n log m होता है ना? सो वही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ. सो ये फर्दर इक्वेशन क्या बनेगी? log
3/log 30 और 2 यहाँ से भी बाहर आ जाएगा और 2 यहाँ से भी बाहर आ जाएगा। सो 2/2 यहाँ से कैंसिल भी हो जाएगा, log 2/log 30। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, प्लस log 5/log 30। तो सब में आप देखोगे log 30 आपका क्या है, सब में आपका डिनोमिनेटर है। सो ये क्या बन जाएगा, log 30 आपको कॉमन डिनोमिनेटर बन जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, log 3 प्लस log 2 प्लस log 5 बचेगा आपका ऊपर। बस अब log की प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n, क्या होगा आपका log m प्लस log n क्या होता है आपका log mn। तो ये बन जाएगा log 3 into 2 into 5 which is 30। So log 30/log 30 which is nothing but is equal to 1। So answer would be option D। Alright, so let's move on to the next question. So this is question number 48, which says the inequality log of fx base a is less than log of gx base a and it implies that, okay, हमें conditions दे रखी है fx greater than gx greater than 0 for a lying between 0 and 1 and gx greater than fx greater than 0 for a greater than 1। हमें condition बतानी है। सो अगर आपको याद हो, हमने सेम क्वेश्चन नंबर 30 इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 30, आपको शायद ऊपर सजेशंस में भी मैं उसको लिंक अगर डालना भूल गए तो ठीक है, नहीं तो आप क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन मैंने भी पिछली वीडियोस में करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 30 सेम लाइन पर है, सेम लाइन पे बिल्कुल सेम है। आपको ब्लॉक के ग्राफ का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। लॉग का ग्राफ जो होता है, मैं आपको बना के दिखाऊं, ठीक है, ये अगर ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया और लॉग का ग्राफ ऐसा होता है, ये पॉइंट क्या होता है मेरा 1 0। तो log 1 मेरा 0 के बराबर होता है। 1 से मतलब अगर 1 से जो भी कम वैल्यूज है उसमें log नेगेटिव होता है। log इज नेगेटिव फॉर वैल्यूज लेस देन 1 और log हमारा पॉजिटिव होता है फॉर वैल्यूज ग्रेटर देन 1, वैल्यूज ग्रेटर देन 1। और ये लेस देन 1 का मीनिंग क्या है कि ये 0 और 1 के बीच की वैल्यूज की बात हो रही है, क्योंकि log नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं होता। तो उस क्वेश्चन में इसको कैसे देखेंगे, अब हमें log a जो है हमारा बेस में है दोनों में, ठीक है, log a हमारा बेस में है। अब log a अगर नेगेटिव हुआ, अगर log a हमारा बेस में है, ये जो पूरा है इसको हम पूरा ऐसे लिख सकते हैं ना, log of fx। अगर LHS की बात करूं तो ये log of fx अपॉन log a बनेगा, ठीक है, और नीचे हमारा उधर की साइड आएगा log of gx अपॉन log of a। अब अगर हमारा log of a, अगर हमारा a 0 से 1 के बीच में है तो log a हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये लेस देन से ग्रेटर देन बन जाएगा। तो हमें यही देखना है कि अगर log of fx is less than log of fx is less than log of gx कब होगा, जब a की वैल्यू बड़ी होगी 1 से। मतलब fx लेस देन gx होगा कब, जब a ग्रेटर देन 1 होगा, और उल्टा होगा fx जो है ग्रेटर देन gx होगा जब जो a है हमारा वो 1 और 0 के बीच में लाई करेगा। तो ये कौन सी कंडीशन बोल रही है, ऑप्शन सी तो एक ही कंडीशन बोल रहा है, ऑप्शन डी भी एक कंडीशन बोल रहा है। ए और बी में देख लेते हैं, ऑप्शन बी देखते हैं, fx लेस देन gx, fx लेस देन gx, a ग्रेटर देन 1। सो ये कंडीशन तो नहीं कर रही मीट। अब fx ग्रेटर देन gx, ये वाली में 0 और 1 के बीच में a लाई करना चाहिए, ये मैच कर रहा है, और gx ग्रेटर देन fx, ये पहली कंडीशन हमारी मीट कर रहा है फॉर a ग्रेटर देन, बिल्कुल सही। सो ऑप्शन ए होगा। हमें बस ये देखना है कि log a अगर नेगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और ये ग्राफ हमेशा याद रखना। So I hope the question was clear to you. Let's move on to the next question. You can also subscribe to our Telegram channel and our YouTube channel as well. Telegram channel पे आप अपने doubts post कर सकते हैं और उनका solution भी मैं आपको दे दूंगा। So question number 49 says, three cubes with integer edge lengths are given. It is known that sum of their surface area is 564 centimeter square. Then the possible values of the sum of their volumes are. Okay. So थ्री इंटीजर्स हैं, उनको मैं मान लेता हूँ कि एक का x है, एक की साइड x है, एक की साइड y है और एक की साइड z है। x y z तीनों इंटीजर्स हैं, इंटीजर एज लेंथ दे रखी है। तो इन सब का सरफेस एरिया का सम मुझे दे रखा है 564।
इसका मतलब 6x² प्लस 6y² प्लस 6z² मेरे को किसके बराबर दे रखा है, 564 के इक्वल दे रखा है। सो 6 कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस y² प्लस z² मेरा 564 के बराबर आ जाएगा। और फर्दर अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो x² प्लस y² प्लस z² मेरा 564 बाई 6 से करेंगे तो 6 9 54, 2 कैरी हुआ 24 94। तो x² प्लस y² प्लस z² 94 आ गया हमारे पास। ऑलराइट, अब हमें देखना है क्योंकि इंटीजर्स हैं तो अब हमें सिर्फ अब हमें हिट एंड ट्रायल ही करना है। हिट एंड ट्रायल से कैसे भी करके हमें 94 सम बनाने 3 स्क्वायर्स का। तो अगर एक तो चीज मेरे दिमाग में आ रही है, 94 से जस्ट कम होता है 81। अब 81 में 13 होता है 9 प्लस 4। जी स्क्वायर्स दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। तो इसका मीनिंग हो गया कि कुछ वैल्यूज मेरे पास x की आ जाएगी, यहाँ से एक वैल्यू x की आ जाएगी 9, एक y की वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी वो 3 आ जाएगी, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 9 3 2 तो मेरे पास यहाँ से आ गया। ऑलराइट, और इसने दो पॉसिबल लिखे तो मतलब एक और पॉसिबल आ जाएगी इसका मीनिंग। तो 94 को अगर मैं फर्दर सोचूं तो ये अगर मैं इसमें से 36 माइनस करता हूँ क्योंकि 36 6 का स्क्वायर होता है, तो 36 में मैं माइनस करूंगा तो कितना सम आएगा, 60 माइनस 2 58 आएगा। ये 58 आएगा। 58 किसका सम होता है, 49 और 9। सो ये मैं सिर्फ नंबर क्रंचिंग कर रहा हूँ ताकि मैं पॉसिबल तो पॉसिबल 36 और 49 करेंगे आप तो कितना आएगा, 85 आएगा। 85 और 9 94, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब एक x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, y की वैल्यू 7 आ गई और z की वैल्यू 3 आ गई। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई हमारे पास। हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स। वॉल्यूम से मतलब क्या पूछ रही है, x³ प्लस y³ प्लस z³ पूछ रही है। तो दो केसेस है, दोनों में x³ प्लस y³ प्लस z³ निकाल लेंगे, इसमें निकालेंगे तो 729, x का क्यूब 729, y का 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8। ठीक है, 729 और 27 और 8 35। तो 729 और 35 कितना हो गया हमारा, 764। ठीक है, ये तो एक आंसर हो गया। और उसके बाद दूसरे वाले में 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 और 3 का क्यूब 27। इसको करेंगे तो 216 और 27 हो गया 243। 243 और 343 कितना हो गया, 586। तो दो आंसर्स आ गए, 586 एंड 764। कौन से ऑप्शन में, 764 और 586 ऑप्शन है। सो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। ओके, तो आपको नंबर क्रंचिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी इन क्वेश्चंस में, तभी जाके आप थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। So this is the last question for this video. Determine the greatest number among the following four numbers: 2 की पावर 300, 3 की पावर 200, 2 की पावर 100 प्लस 3 की पावर 100 एंड 4 रेज़ टू द पावर 100। तो सबसे पहले सबसे इजी मेथड जो मेरे दिमाग में आ रहा है अभी वो यही है कि सबकी पावर 100 बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर 100 बनी हुई है, यहाँ पे 100 बनी हुई है, यहाँ पे 100 बनी हुई है। तो इन दोनों को 100 कैसे बनाएंगे, 2 की पावर 3 और यहाँ पे 100 हो गया। सिमिलरली इसको 3 की पावर 2 और यहाँ 100 हो गया, पावर में मल्टीप्लाई। सो ये बन गया 8 की पावर 100 और ये क्या बन गया, 9 की पावर 100। ठीक है, तो अब हमें कंपेयर करना है। ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है 4 की पावर 100। सो ऑब्वियसली सबसे ग्रेटेस्ट पूछा है तो ए तो कैंसिल हो गया, 8 की पावर 100। डी भी कैंसिल हो गया क्योंकि 9 की पावर 100। तो बी और सी में से कंपैरिजन करना है हमें। अब आप ऑप्शन में अगर देखोगे, ये 2 की पावर अगर मैं 100 यहाँ पे देखो भी, 2 की पावर 100 प्लस 3 की पावर 100, तो ये तो बहुत बड़ा है। इसका अगर मैं 3 की पावर 100 में मैं अगर 3 की पावर 100 मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके मेरे पास ये नंबर आएगा। तो ये ऑप्शन बी बहुत बड़ा है इससे, ऑप्शन सी से। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आपको थोड़ा सा इसमें सोचना भी पड़ेगा, ये नहीं कि सिंपली आपने सिर्फ नंबर्स को इक्वल कर दिया तो आ जाएगा। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि किसकी पावर बड़ी हो सकती है। ओके, ये लॉग लगा के भी इसको कर सकते थे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। If you like the videos, then do subscribe to our channel and hit the bell icon. Okay, you can also be added to our Telegram channel. The link is given in the description below.